हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के बारे में। तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हम लोग अपने जैसे कि गाँव में ज़्यादातर केसेस गाँव से आते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि गांव में किसी को कोई चोट लगी पोस्ट ट्रॉमेटिक, तो क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, मालिश कर देते हैं उसके बाद, ठीक है ना। किसी क्वैक के पास अगर चले गए, मान लो पोस्ट ट्रॉमेटिक है, तो क्या करता है वो मालिश कर देता है, और वही मालिश के कारण से क्या होता है कि उस बंदे को मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो पोस्ट ट्रॉमा जैसे कि अपने अपने घर में हाउस होल्ड में सुना होगा कि मालिश कर देते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, हो सकता है और ज़्यादा वो इंजरी कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपना इलाज जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर से करवाना चाहिए, ना कि क्वैक से करवाना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अगर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस डेवलप हो गया किसी बंदे को तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के बारे में कि ये इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑसिफिकेशन कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑसिफिकेशन, मान लें कि पोस्ट ट्रॉमा उसको ऑसिफाई करिए। कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, कैरेक्टराइज बाय हेट्रोट्रॉपिक ऑसिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ मसल, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक ऑसिफिकेशन हो जाएगा, मतलब अलग अलग जगह ऑसिफाई कर जाएगा और कैल्सिफाई कर जाएगा, मतलब कि ऑसिफिकेशन हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ मसल हो जाएगा। ऑसिफिकेशन ऑफ हेमाटोमा अराउंड अ जॉइंट, तो हेमाटोमा जो हो गया, जैसे मान लो जैसे कि ट्रॉमा कोई हो गया, ठीक है ना, उसके अराउंड हेमाटोमा बन गया और उसी हेमाटोमा का ऑसिफिकेशन हो गया जॉइंट के अराउंड, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ बोन, ठीक है ना, तो मास ऑफ बोन बन गया, ठीक है ना। तो क्या करता है, जॉइंट को वो मूवमेंट को कम करा देता है, ठीक है ना। तो जैसे ये देखो, ये कोई हड्डी है, ठीक है ना, उसके ऊपर मसल लगी हुई है, ठीक। और उसी में क्या हुआ कि ये जो है उसी के ऊपर हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन हो गया, हेट्रोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या होता है, तुम्हारा मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो गया, ठीक। ये हेमाटोमा है, हेमाटोमा के अराउंड ऑसिफिकेशन हो जाता है कभी कभी, जिससे क्या होता है कि जॉइंट मूवमेंट डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑसिफिकेशन, ठीक है। ये इलस्ट्रेटिव डायग्राम बना के मत आना, ठीक है ना। और इसी में एक चीज़ तुम्हें टर्म सुनने में आया होगा, एक्ससेल कैल्सिफिकेशन। ये तुम्हारा पीजी का सवाल है, ठीक है ना। नीट पीजी या नेक्स्ट एग्जाम जो भी तुम लिखोगे अभी, तो एक्ससेल कैल्सिफिकेशन पूछता है कहाँ तुम देखोगे, तो क्या बोलोगे तुम कि हम लोग कहाँ देखते हैं, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में देखते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ क्या क्या है, सीवियर इंजरी टू द जॉइंट, कोई सीवियर इंजरी हो गया जॉइंट में, ठीक है ना। कैप्सूल एंड पेरियोस्टियम हैड बीन स्ट्रिपल्ड फ्रॉम द बोन बाय वायलेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स, राइट। क्या होता है कि सीवियरिटी ऑफ इंजरी हो गया, मतलब कि सीवियर इंजरी हो गया किसी जॉइंट पे, जॉइंट हो गया उस पर कोई सीवियर इंजरी कर दिया हमने। कैप्सूल एंड पेरियोस्टियम हैव बीन स्ट्रिपल्ड फ्रॉम द बोन्स बाय वायलेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। जो कैप्सूल है और वो जो उसके ऊपर पेरियोस्टियम है वो स्ट्रिपल्ड ऑफ हो गया, मतलब कि हट गया फ्रॉम द बोन्स बाय वायलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट्स। वायलेंट डिस्प्लेसमेंट हमने, मान लो ये कोई हड्डी है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये कोई हड्डी है, ठीक है ना, ये हड्डी है मान ले, ठीक। इसको हमने ऐसे खूब वायलेंट डिस्प्लेसमेंट किया तो इसकी जो पेरियोस्टियम है वो हो सकता है लिफ्ट ऑफ कर जाए। तो वही चीज़ है, कैप्सूल एंड पेरियोस्टियम हैव बीन स्ट्रिपल्ड फ्रॉम द बोन्स बाय वायलेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा है कि कैप्सूल और पेरियोस्टियम वो जो होता है स्ट्रिपल्ड कर सकता है फ्रॉम द बोन्स बाय वायलेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। समझ में आती है, जैसे ये देख लो यहाँ पे डायग्राम, कैप्सूल पेरियोस्टियम है, ये स्ट्रिपल्ड ऑफ कर गया वायलेंट डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। सीवियर इंजरी टू जॉइंट हो गया जो भी, ठीक। और फिर इसके बाद क्या देखें, चिल्ड्रन एल्बो जॉइंट प्रोलॉन्ग न्यूरोनल डैमेज, चिल्ड्रन में ज़्यादा कॉमन होता है, एल्बो जॉइंट के अराउंड ज़्यादा कॉमन होता है प्रोलॉन्ग न्यूरोनल डैमेज हम लोग देखते हैं। मसाज फॉलोइंग ट्रॉमा, यही बता रहा था मैं, मसाज फॉलोइंग ट्रॉमा ये हो सकता है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो सकता है। ब्लंट ट्रॉमा, कैल्सिफिकेशन ऑकर्स एट द साइट ऑफ इंजर्ड मसल थाई और आर्म, ठीक है। ब्लंट ट्रॉमा कार्ड से हो सकता है जिसमें कैल्सिफिकेशन डेवलप कर जाए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, थिकनिंग ऑफ कैप्सूल ऑफ बोन ब्लॉकिंग मूवमेंट। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट हो गया, जॉइंट अब मूव नहीं कर पा रहा है, थिकनिंग ऑफ कैप्सूल हो गया, कैप्सूल का थिकनिंग हो गया, और क्या होगा, बोन ब्लॉकिंग मूवमेंट्स होने लगेंगे, मतलब बोन को ब्लॉक करने लगेगा, मूव फ्रीली नहीं करने देगा। बोन ब्रिजेस द जॉइंट, बोन क्या करता है, ब्रिज करता है जॉइंट को। कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस, तो बोन क्या करता है, ब्रिज करता है जॉइंट को, बोन ब्रिजेस द जॉइंट, ठीक है। बोन क्या करता है, ब्रिज करता है जॉइंट को। कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, बोन ब्रिजिंग द जॉइंट, और कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट ये कर देगा, कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट ये कर देगा, ठीक है ना। बोन ब्रिजेस द जॉइंट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस हो जाएगा, ठीक। जैसे ये मान ले कि बोन है, ये ब्रिज करता है जॉइंट को,
ठीक, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर एंकाइलोसिस हो जाएगा, तो कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट क्या करेगा, थिकनिंग ऑफ कैप्सूल और बोन वॉकिंग मूवमेंट, ठीक यही चीज़ है, ऊपर वाली लाइन का ये मतलब है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट कराएगा तो थिकनिंग ऑफ कैप्सूल करा देगा, और थिकनिंग ऑफ कैप्सूल होगा तो बोन वॉकिंग मूवमेंट हो जाएगा। रेडियोलॉजी भी क्या क्या देखोगे, एक्टिव मायोसाइटिस देखोगे, मैच्योर मायोसाइटिस देखोगे। एक्टिव मायोसाइटिस में मार्जिन्स ऑफ द बोन्स आर फ्लफी, ठीक है। एक्टिव मायोसाइटिस में क्या होगा, मार्जिन्स जो होते हैं बोन के वो फ्लफी हो जाएंगे, और जो तुम्हारे मैच्योर मायोसाइटिस है तो बोन्स अपीयर ट्रेबिकुलेटेड, बोन्स जो अपीयर करेंगे ट्रेबिकुलेटेड विथ वेल डिफाइंड मार्जिन्स, बोन्स जो हैं ट्रेबिकुलेटेड लगेंगे, एकदम ट्रेबिकुलेटेड दिखेंगे, और वेल डिफाइंड मार्जिन होगा, मार्जिन एकदम वेल डिफाइंड होगा। सीटी स्कैन में एक सेल कैल्सिफिकेशन तुम देखोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक सेल कैल्सिफिकेशन दिखता है, ठीक। एक्टिव मायोसाइटिस में फ्लफी अपीयरेंस दिखेगा, मार्जिन्स ऑफ बोन्स आर फ्लफी, और मैच्योर मायोसाइटिस में बोन्स अपीयर ट्रेबिकुलेटेड विद वेल डिफाइंड मार्जिन्स, राइट। ट्रीटमेंट क्या करोगे, अवॉइड मसाज फॉलोइंग इंजरी, अवॉइड करो मसाज को, जो कि मसाज हम लोग करवा लेते हैं कभी कभी, उसको नहीं करना है, रेस्ट करना है, एनसेड्स लेने हैं, फिजियोथेरेपी करानी है, ठीक है। और सर्जिकल एक्सीजन और बोनी मास, अगर बोनी मास बन गया है तो उसका सर्जिकल एक्सीजन हमने करा देना है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।